हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम सिंटेक्स टॉपिक की सेकंड एक्सरसाइज हल करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दो वर्ड दिए गए, उसमें से सही वर्ड का चयन करना है। फर्स्ट सेंटेंस, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर एनॉयज इन द क्लास। तो ये जो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए, तो वर्ब का प्रयोग है वो और के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार आता है। तो द टीचर सिंगुलर है, इसलिए इज मेकिंग आएगा। सेकंड सेंटेंस, ईच ऑफ द बॉयज, यहां पर ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज। नन ऑफ द बॉयज, नन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब लेती है। इज 2 and 2 मैक्स, मैथमेटिकल सम्स है, इसका सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स, तो यहाँ पर हर सिस्टर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब का यूज होगा। एवरीवन सिंगल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज सीन। द मैनेजर एंड अकाउंटेंट, यानी दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट नाउन के पहले द आर्टिकल है, तो ये एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हैं, तो इसलिए इज। सेकंड, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तथा दोनों के पहले आर्टिकल है, ये इसलिए दो व्यक्तियों को डिनोट करते हैं, इसलिए प्लूरल है, इसलिए और आर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, इसलिए हैज का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, 10वां, आइदर ही और दे, आइदर और से जुड़े हुए हैं दो प्रोनाउन, इसलिए सेकंड प्रोनाउन जो दे है उसके अनुसार प्लूरल वर्ब और का यूज होगा। आइदर यू, योर फ्रेंड्स और रमेश, आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए सेकंड जो पर्सन है, सेकंड जो सब्जेक्ट है रमेश, उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब हैज। राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड, एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट नाउन के अनुसार राजू के अनुसार सिंगुलर वर्ब इज। मोहन एंड सोहन, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं इसलिए प्लूरल वर्ब, इसलिए हैव। द कैप्टन विथ ऑल हिज सोल्जर्स, विथ से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इसलिए कैप्टन सिंगुलर है, इसलिए वो जाएगा। नाइदर द पीपल नॉर द लीडर, नॉर के बाद में लीडर सिंगुलर है, इसलिए वो जाएगा। आइदर यू और आई के बाद में जो वर्ब का यूज होगा वो आई के अनुसार एम होगा। आइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स, आइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स इज सिटिंग इन द रूम, तो यहां पर इज का यूज होगा। माई फ्रेंड एज वेल एज आई, तो यहां पर एज वेल एज से दो नाउन प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट माई फ्रेंड के अनुसार इज का यूज होगा। नाइदर ऑफ देम हैज रिटर्न, आंसरिंग द क्वेश्चंस इज वेरी डिफिकल्ट, यानी ये जेरंड है और सिंगल जेरंड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। एक्सरसाइज, फर्स्ट सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर, यानी पेयर वर्ड्स है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। पोइट एंड द राइट, पोइट एंड राइट, यहां पर एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, फर्स्ट नाउन के पहले द आर्टिकल है, इसलिए ये सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है। थर्ड सेंटेंस, द पोइट एंड द राइटर, यानी दो नाउन एंड से जुड़े हुए और दोनों के पहले द आर्टिकल है, इसलिए दो व्यक्तियों को डिनोट करता है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर। नेक्स्ट सेंटेंस, ईच डे एंड ईच आवर, दो नाउन एंड से जुड़ते हुए हैं और प्रत्येक के पहले ईच का यूज है, तो ये सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज। पांचवा सेंटेंस, ईच एंड एवरी से दो सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। द फ्लावर एंड द प्लांट, यहां पर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले द आर्टिकल है, इसलिए प्लूरल है, इसलिए आर आएगा। द क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्राउड है वो कलेक्टिव नाउन है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज होगा।
और 5 ईयर प्लान ये एक सर्टेन यूनिट है, सिंगल यूनिट के रूप में सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का यूज होगा। 2/3 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ये स्ट्रक्चर 2/3 ऑफ प्लस नाउन, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस फिजिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम है इसलिए सिंगुलर है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक कंट्री का नाम है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए है जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज, क्वालिटी कलेक्टिव नाउन, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब। पार्किंग कार्स इज नॉट लाउड हियर, सिंगुलर वर्ब आएगी। 5 वीक्स एक सर्टेन यूनिट है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज। इट इज आई हु, यहां पर आई है वो एक एंटीसीडेंट है, हु के पहले प्रयुक्त हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए आई के अनुसार वर्ब का यूज होगा एम। योर फादर एज वेल एज यू, तो एज वेल एज से 2 नाउन प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो योर फादर के अनुसार हैज बीन आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। राजू टुगेदर विद हिज ब्रदर्स, तो टुगेदर विद से 2 नाउन प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट नाउन राजू के अनुसार सिंगुलर वर्ब इज। 18 नंबर देयर, यहां पर 18 और 19 नंबर जो सेंटेंस है वो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो इसके बाद में जो वर्ब का यूज होगा वो उस वर्ब के बाद में प्रयुक्त नाउन के अनुसार होगा। तो ए रूपी सिंगुलर है इसलिए इज का यूज होगा 17 में, और ये 18वें में इज का यूज होगा, और 18 नंबर में 10 रुपीज ये प्लूरल है इसलिए आर का यूज होगा। ईच ऑफ द होटल्स वॉज फुल, ईच से कोई भी सेंटेंस शुरू हो ईच एवरी से उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द गर्ल्स इज ऑनेस्ट, यहां पर इज सिंगुलर वर्ब। नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स वॉज यू एज वेल एज आई, यानी एज वेल एज से 2 प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो एज वेल एज के फर्स्ट एज वेल एज से पहले जो प्रयुक्त प्रोनाउन है या नाउन है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा, तो यू के अनुसार आर का यूज होगा। इट इज आई हु एम एट मिस्टेक, हु से पहले एंटीसीडेंट आई के अनुसार वर्ब का यूज होगा। विमला एंड कमला, तो यहाँ पर 2 नाउन एंड से जुड़े हुए इसलिए प्लूरल है आर का यूज होगा। आइदर सी और यू, तो आइदर और से, तो और के बाद में जो नाउन प्रोनाउन है उसके अनुसार, तो इसलिए यू के अनुसार आर का यूज होगा। द लीडर विथ ऑल इज फॉलोअर्स, तो लीडर और ऑल इज फॉलोअर्स विथ से जुड़े हुए हैं, तो विथ से कोई 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो द लीडर सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज होगा। गीता एज वेल एज सीता एंड रीता, तो यहाँ पर एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो गीता फर्स्ट के अनुसार, गीता फर्स्ट सब्जेक्ट है इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट गीता के अनुसार सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। मैनी ए मैन, तो मैनी के बाद में सिंगुलर नाउन है, मैनी है या मैनी एन, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। सेंटेंस वेस्टिंग टाइम, यहाँ पर ये जेरेंड है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल जेरेंड है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। गेम आफ्टर गेम, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इसलिए वो हो जाएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉच। टेल्स ऑफ 2 सिटीज, ये एक बुक का नाम है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज। नाइदर नीतू नॉर हर सिस्टर्स, तो नॉर के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज। नॉट ओनली द लेम बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, तो बट ऑल्सो के बाद में हिज पेरेंट्स है वो प्लूरल है इसलिए आ रहेगा। नाइदर फूड नॉर वाटर गिवन टू हिम, नाइदर फूड नॉर वाटर, तो नॉर के बाद में वाटर सिंगुलर है इसलिए वो हो जाएगा। द ग्रेट पोइट एंड नॉलेस्ट, 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट नाउन के पहले द आर्टिकल है इसलिए ये एक सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। द पोइट, द ग्रेट पोइट एंड द नॉलेस्ट, यहां पर दोनों नाउन के पहले द आर्टिकल है इसलिए अलग अलग व्यक्ति को डिनोट करता है इसलिए प्लूरल वर्ब आर। 4 and 4 मैक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, तो नाइदर ऑफ द 2 बॉयज
वॉज पनिश्ड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज होगा, क्योंकि नाइदर से कोई सेंटेंस शुरू है, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो वहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, हैज। द क्राउड, यहां पर एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब साउट्स का यूज होगा। नाइदर ही नॉर यू के अनुसार वर्ब का यूज होगा। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो कंट्रीज, देखिए बट ऑल्सो के बाद में अदर कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अदर कंट्रीज, तो अदर कंट्रीज क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल नाउन के अनुसार प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट 5वां सेंटेंस, हिज पार्टनर्स एज वेल एज ही, तो एज वेल एज से पहला नाउन है हिज पार्टनर्स है, तो हिज पार्टनर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब का यूज होगा। 5 वीक्स ए गुड हॉलीडे, तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का यूज होगा। 2 and 3 मैक्स 5, तो यहां पर ये सम्स अर्थमेटिक सम्स है, इसलिए सिंगुलर वर्ब मैक्स का यूज होगा। एज वेल एज से 8वां जो वाक्य है, एज वेल एज से 2 नाउन जुड़े हुए, आयरन एज वेल एज कोल, तो यहां पर फर्स्ट नाउन आयरन के अनुसार सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। 9 नंबर सेंटेंस, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही, तो नाइदर नोट से 2 नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, तो नोर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है, तो नोर के बाद में ही है, तो ही के अनुसार गोज। 10 नंबर सेंटेंस, नन ऑफ यू, नन प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन, तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर वर्ब हैज का यूज होगा। द पर्स विथ इट्स कंटेंट्स, पर्स विथ इट्स कंटेंट, विथ से 2 नाउन जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार द पर्स के अनुसार सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज होगा। आइदर ऑफ हिज हाउसेज इज ओल्ड, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर, तो और के बाद में जो नाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। 14 नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स प्लूरल आता है, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब का यूज होगा। द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल, तो द लार्ज नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या को डिनोट करता है, इसलिए ये सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। टू गो अलोन इन द फॉरेस्ट एट नाइट, ये एक फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसलिए सिंगुलर है, एक ही इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज होगा। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, 17 नंबर जो सेंटेंस है ये एक फ्रेज है और सिंगल फ्रेज है और सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर सिंगल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज वॉज का यूज होगा। देयर आर सम सोल्जर्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देयर, इसलिए वर्ब का यूज उसके बाद में जो नाउन है सम सोल्जर्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज होगा। He told me that none of his friends, he told me that none of his friends was a thief, यहाँ पर was का यूज होगा। My friends और my uncle, यहाँ पर my uncle और के बाद में है, इसलिए ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। You and he, तो यहाँ पर 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्लूरल है, इसलिए आर वर्ब का यूज होगा। ईच एंड एवरी विलेज वॉज वेक्टेड, दे डू नॉट गो टू गार्डन अनलेस देयर फादर अलाउज देम, फादर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी, यहाँ पर ये 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल है, इसलिए एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। 5वां, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, इसमें दोनों नाउन के पहले द आर्टिकल है, इसलिए प्लूरल है, इसलिए आर का यूज होगा। 6वां, एवरी टीचर स्टूडेंट, या एवरी से 2 नाउन, 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, एवरी एक एडजेक्टिव के रूप में, तो सिंगल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। मैनी ए मैन, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का यूज होगा। नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज क्लीन,
नो वन बिसाइड दीज स्टूडेंट्स, नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स, बिसाइड से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर नोज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच डे, तो यहाँ पर ईच दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक के पहले ईच का यूज है तो सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ईच का यूज होगा। 11वां सेंटेंस, द हेडमास्टर विथ ऑल हिज टीचर्स, तो विथ से दो नाउन जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट नाउन के अनुसार, हेडमास्टर के अनुसार सिंगुलर वर्ब ईच का यूज होगा। 12वां, द इंस्पेक्टर टगेदर विथ से दो नाउन जुड़े हुए हैं इसलिए फर्स्ट नाउन इंस्पेक्टर के अनुसार सिंगुलर वर्ब है वॉच माई ब्रदर एंड नॉट यू, एंड नॉट से दो नाउन जुड़े हुए हैं इसलिए फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। फर्स्ट नाउन माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए वॉच का यूज होगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज का यूज होगा। वन ऑफ द गर्ल्स, वन के अनुसार, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन तो वन के अनुसार वर्ब का यूज होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज। देयर आर मेनी चेयर्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर, तो वर्ब का यूज उसके बाद में प्रयुक्त नाउन के अनुसार होता है। तो मेनी चेयर्स है वो प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज होगा। 17वां सेंटेंस, इसमें ए चेयर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। 18वां नंबर सेंटेंस, मैनेजर अलॉन्ग विथ से दो नाउन जुड़े हुए हैं इसलिए फर्स्ट नाउन मैनेजर के अनुसार सिंगुलर वर्ब वॉच। 5000 रुपीज इज ए हैवी अमाउंट, यानी सर्टेन यूनिट है, अमाउंट है सर्टेन तो सिंगल होता है, सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 20 नंबर, 100 माइल्स इज ए ग्रेट डिस्टेंस, यहाँ पर ये भी सेम सेंटेंस है। इस तरह से हमने कुल 100 सेंटेंस को यहाँ पर क्लियर किया, हल किया विथ एग्जाम्पल्स, विथ रूल्स, एकदम ऑथेंटिक रूप से हल किया। और इस तरह से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा निष्कर्ष निकाल लिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस, अपडेट्स बनाता रहूं। धन्यवाद।